खुश तो है ये हैं, बाकी अब तो जब तकला आएंगे जब तकला तो हमने तो भूखे मर जाएंगे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अब तो तब हमने के कहाँ से यह रोजी रोजगार है, कमाते थे तब न खियावेंगे बाल बच्चा के। अब हर घड़ी ऐसे रहेगा, तखन पापा के खोजिए, तखन बहन के खोजिए, तखन उसको खोजिए, तो कहाँ सब कौन रोजगार करके खियावेंगे। आपका बेटा इतना बड़ा काम किया है, अब तो बिहार का बड़ा बड़ा नेता आना चाहिए ना आपके घर पे। कुछ तो खर्चा पानी देना चाहिए कि हाँ वो आप कोई नहीं है तो दीजिए, कैसे खाएगा, कैसे लेकर के बाल बच्चा कहीं पोसेगा। हमको लगता है, हम ऐसा सोचते हैं कि मुसहर जाति का कोई पहला व्यक्ति है जो अमेरिका के लिए जिसका सिलेक्शन हुआ है। आपको क्या लगता है कि ये छोटी बात है? आप हर दिन 250 रुपया कमाने के लिए तरसते थे, लेकिन आपके बेटा को 2.5 करोड़ मिल रहा है पढ़ने के लिए, ये छोटी बात समझते हैं? पढ़ने के लिए नहीं मिला। 2.5 करोड़ मतलब 250 लाख। हम लोग तो 100, 200, 300 गिनते गिनते 1000 तक थक जाते हैं कि हमें 1000 मिलेगा कहाँ से। दिखाइए इनको, यही सब घर है, इसी तरह की यही घर तो है, और घर रहने के लिए नहीं है। सरकार को तो तुरंत फैसला लेना चाहिए इस पर कि एक मेधावी लड़का अगर यहाँ से ऊंची छलांग मारे हैं तो उसको तो वो सारी सुविधाएं दी जानी चाहिए उसके परिवार को। घर में बेटियां हैं, बुजुर्ग पिता हैं, और मम्मी नहीं है प्रेम को, बचपन में ही गुजर गई थी, तो उसको तो बहुत सारा चीज़ मिलना चाहिए। और सरकार क्यों सोई है? ये बिहार की सरकार के साथ ऐसा क्यों है, भारत की सरकार के साथ ऐसा क्यों है कि भारत का कोई मेधावी लड़का इतना बड़ा काम कर जाता है और उन्हें उनके कान तक जू नहीं रेंगती। हम हैं प्रेम के घर और मेरे साथ हैं प्रेम के पिताजी। क्या नाम है? हमको जीतन माझी। आपका बेटा बड़ा कुछ कर गया। खुश तो है ये हैं, बाकी अब तो जब तकला आएंगे जब तकला तो हमने तो भूखे मर जाएंगे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अब तो तब हमने के कहाँ से यह रोजी रोजगार है, कमाते थे तब न खियावेंगे बाल बच्चा के। अब हर घड़ी ऐसे रहेगा, तखन पापा के खोजिए, तखन बहन के खोजिए, तखन उसको खोजिए, तो कहाँ सब कौन रोजगार करके खियावेंगे। तब कौन जुगाड़ सिस्टम के खियावेंगे। तो आपका बेटा इतना बड़ा काम किया है, अब तो बिहार का बड़ा बड़ा नेता आना चाहिए ना आपके घर पे। कुछ तो खर्चा पानी देना चाहिए कि हाँ वो आप कोई नहीं है तो दीजिए, कैसे खाएगा, कैसे लेकर के बाल बच्चा कहीं पोसेगा। तो कोई नहीं आया नेता में? नेता में तो आया गया। कौन आया था? है कौन आया? राम कृपाल यादव, सब कोई आया। तो कुछ दिया नहीं। बताइए, आप जहाँ रह रहे हैं ये नाली है ना, गंदा नाली, बाथरूम और सब का जो निकलता है वही पानी है। उसके बगल में आप लोग सरकारी जमीन में रह रहे हैं। सरकारी जमीन में ये कष्ट भरा जिंदगी तो है ही, हम तो अनुभव कर ही सकते कर रहे हैं। लेकिन कैसे ये प्रेम ने इतनी सोच आगे कैसे रखी और वो पढ़ाई कैसे किया इतना अच्छा करा, कैसे करा? अरे वह में से सब कोई काट पाट के लड़कनों के 5 गो बच्चियों के देख रहे हैं, इसको हूँ देखना है। सब कोई 300 रुपया मजदूरी मिलता है, यह में सब कुछ रोजगार, कपड़ा लत्ता दवाई बीरो सब वह में सोच के अपन सब जुटावे वाला ऊपर वाला। प्रेम की मम्मी प्रेम को छोड़कर और आपको छोड़कर कब गई? मतलब कितना साल? तो बच्चे में मर गया, कोई ख्याल। प्रेम बहुत छोटा था, बहुत छोटा है। अब ओकरा कैसो पोसे, कैसो पढ़ाइए, कैसो क्या करे, कैसो तो जुटाना न जे, इहो सब के जुटाना। अब यहाँ हिम्मत हार गया, अब चल। अब क्यों हिम्मत हारना? अब वो कर दिए हैं आप, और प्रेम ने ऐसा कर दिया है कि आप बैठेंगे भी ना एक जगह तो भी भूखे भी रहेंगे ना तो भी आपको खुश होना चाहिए कि हमको लगता, हम ऐसा सोचते हैं कि मुसहर जाति का कोई पहला व्यक्ति है जो अमेरिका के लिए जिसका सिलेक्शन हुआ है। आपको क्या लगता है कि ये छोटी बात है? आप हर दिन 250 रुपया कमाने के लिए तरसते थे, लेकिन आपके बेटा को 2.5 करोड़ मिल रहा है पढ़ने के लिए, ये छोटी बात समझते हैं? पढ़ने के लिए नहीं मिला, अब मिलेगा जब न जे मिलेगा। आपका ये मांग है कि आपके रहन सहन के लिए भी सरकार मदद करे, लेकिन आपका बेटा वो हीरा बनेगा ना जिसकी कल्पना कोई नहीं किया। अब तक किसने सोचा था कि प्रेम अमेरिका जाएगा? सोचे थे तो नहीं, हमें जानते थे कि अब अमेरिका जाएगा कि कहाँ जाएगा, उसको भाग से धरा दिए कि जाओ बेटा। क्या मांग है? सरकार से कुछ मांग है आपकी, जैसा आप उम्मीद करते हैं, या फिर आप उदास हैं उस बात को लेकर? क्या कहना चाहते हैं? है अब लड़का भैकन, अब कैसो, अब कैसे खियावेंगे जब अभी तो चल ही जाएगा।
किसी तरह मांगिए, क्या मांगेंगे सरकार से, कुछ कहेंगे? भारत अब ये जगह जमीन अब हमको चाहिए ना, अब जगह जमीन मिलवो करा तो रेलवे में चल गई, अच्छा, तब फिर अब कहाँ जाएंगे इसको। तो ये हैं प्रेम के पिताजी, और परिस्थितियां से जूझते हुए, तब जब कुछ नहीं था तो इनको लगा कि हाँ कुछ नहीं है तो इसी तरह ज़िंदगी को जिया जाएगा, और जीते जीते यहाँ तक आए। और देखिए इतना बड़ा काम कर गए कि प्रेम आज अमेरिका जाएंगे पढ़ने, बहुत बड़ा रकम मिल रहा है पढ़ने के लिए। कोई इतना विश्वास बाहर किसी विदेश का कोई कॉलेज प्रेम पर विश्वास किया है, और 2.5 करोड़ मामूली रकम नहीं है। 2.5 करोड़ मतलब 250 लाख। हम लोग तो 100, 200, 300 गिनते गिनते 1000 तक थक जाते हैं कि हमें 1000 मिलेगा कहाँ से। हम यही सच्ची बात बता रहे थे कि अंकल को 250 कमाने में बहुत परेशानी होती होंगी, और उसी से घर का गुजारा करना होता होगा। लेकिन उसी घर के बेटे को 2.5 करोड़ रुपया मिलता है पढ़ने के लिए, और उम्मीद की जा सकती है कि प्रेम अगर पढ़ के आएगा तो अपने समाज और अपने देश और अपने राज्य के लिए बहुत कुछ करेगा। हालांकि परिस्थितियां अभी की उलट है। इनके परिवार को घर चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत है, अनाज की ज़रूरत है, घर की ज़रूरत, घर नहीं है रहने के लिए। हम आपको दिखा रहे थे कि घर नहीं है, और दिखाइए इनको, यही सब घर है, इसी तरह की यही घर तो है, और घर रहने के लिए नहीं है। सरकार को तो तुरंत फैसला लेना चाहिए इस पर कि एक मेधावी लड़का अगर यहाँ से ऊंची छलांग मारे हैं तो उसको तो वो सारी सुविधाएं दी जानी चाहिए उसके परिवार को। घर में बेटियां हैं, बुजुर्ग पिता हैं, और मम्मी नहीं है प्रेम को, बचपन में ही गुजर गई थी, तो उसको तो बहुत सारा चीज़ मिलना चाहिए। और सरकार क्यों सोई है? ये बिहार की सरकार के साथ ऐसा क्यों है, भारत की सरकार के साथ ऐसा क्यों है कि भारत का कोई मेधावी लड़का इतना बड़ा काम कर जाता है और उनके कान तक जू नहीं रेंगती? उनके साथ वो सरकार क्यों नहीं खड़ी होती? अगर सरकार प्रेम के मेधा को पहचानती, उनके पास कोई विकल्प होता है ऐसा जिससे प्रेम जैसे लड़कों को पहचान कर उनको सही मार्गदर्शन और सही प्लेटफॉर्म देती, तो आज प्रेम को अमेरिका जाने की ज़रूरत कहाँ थी। ऐसे बच्चे बहुत सारे हैं जो उस प्लेटफॉर्म को प्राप्त नहीं कर पाते हैं जिस प्लेटफॉर्म को आज प्रेम प्राप्त किया। और सरकार से उम्मीद है कि कुछ कीजिए इन परिवारों के लिए, क्योंकि ये लोग नाली के बगल में ज़िंदगी को गुजारते हैं, बगल में सड़ी हुई गंदगियाँ, और उसी किनारे रहकर ये लोग जीवन यापन करते हैं। किस तरह से स्वास्थ्य दुविधाओं से लड़ते लड़ते ये लोग इस परिस्थिति से जूझते इतना बड़ा काम करते हैं, फिर भी क्या मिलता है इन परिवार को? कुछ कीजिए इन परिवारों के लिए। ये लोग कब तक पिछड़े रहेंगे, इस पर बड़ा सा कुछ कदम उठाइए ताकि ऐसे परिवार जिस तरह से हम आम जिंदगी जीते हैं उसी लाइन में आकर ये लोग भी जिए, ऐसी कोशिश होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नमस्कार।